हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेडनेसडे अपने बाप को जो है केस से हटाती है और प्रिंसिपल विम्स की और उसकी बहस होती है और गार्डन एरिया में आग लग जाती है। और आज हम देखेंगे एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी वेडनेसडे गुडी की आत्मा को बुला रही है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि पूर्वज जो है तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पे मोमबत्तियाँ बुझ जाती है, दरवाज़ा खुलता है, हवा चलती है बहुत ज़्यादा और वहाँ पे खड़ी होती है कौन? हमारी ईनेड। अब ईनेड ये सब देखती है और वो सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें डिस्टर्ब हो गया। वहीं पे ईनेड पूछती है कि तुम कर क्या रही हो, तो वेडनेसडे कहती है कि मैं अपनी दूर के रिश्तेदार गुडी को बुला रही हूँ। तो वहीं पे दरवाजे से एक लिफाफा आता है जहाँ पे ईनेड कहती है कि हो सकता है गुडी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी हो। तो वहीं पे वेडनेसडे कहती है मुझे नहीं लगता, क्योंकि गुडी जो है मैगजीन नहीं काटती है। अब वहीं पे लिखा हुआ था कि क्रैकस्टोन की मीटिंग रूम में जो है तुम्हें आना है। अब वहीं वेडनेसडे निकल जाती है मीटिंग रूम की तरफ और ईनेड जो है डरते डरते वेडनेसडे के पीछे आ जाती है। अब वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं और ईनेड जो है भारी पहरा दे रही होती है और हमारी वेडनेसडे जो है वो अंदर चली जाती है। अब वो जैसी अंदर जाती है उसे कुछ आवाज़ें आती है और अचानक से वहाँ से निकल के आता है जेवियर और भी बहुत सारे लोग जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसे विश करते हैं। एंड हमारी जो ईनेड है वो भी मिली हुई होती है और इस सब के बारे में हमारा थिंग उन्हें बताता है। केक आता है, केक के ऊपर चुड़ैल होती है और वेडनेसडे ये सब देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वेडनेसडे को दीवार पे कुछ लिखाई देखने को मिलती है एंड वो उसे छूती है। एंड जैसी वो उसे छूती है वो चली जाती है अपने विज़न के अंदर। विज़न के अंदर उसे गुड़ी मिलती है जो कि कहती है कि तुम ही जो है चाबी हो एंड तुम्हें ये सब रोकना पड़ेगा। और ये सब रोकने के लिए जो है तुम्हें ये दरवाज़ा ढूंढना पड़ेगा, ये घर ढूंढना पड़ेगा। एंड वहीं पे हमारी वेडनेसडे कहती है तुम क्या हमेशा पहेलियों में बात करती हो। वहीं हमारी गुड़ी कहती है तुम क्या हमेशा आसान रास्ता ढूंढती हो। एंड वहाँ से गायब हो जाती है। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी वेडनेसडे को होश आ गया और वो अपने कमरे में है और पेंटिंग कर रही है उसी गेट की जो कि उसने गुड़ी के साथ में विजन्स में देखी थी। लेकिन उसे ये ध्यान नहीं आता है कि उसने ये पेंटिंग देखी तो देखी कहाँ पे या फिर गेट देखा कहाँ पे। देन वहाँ पे ईनेड आती है जो कि उसे बर्थडे विश करती है। एंड हमारा थिंग जो है पलंग के नीचे से वेडनेसडे का गिफ्ट निकालता है जो कि उसके मदर फादर जो है छोड़ के चले गए थे। एंड उसमें होती है मरी हुई ग्लेरिया जो कि उसके मम्मी पापा ने छोड़ी हुई होती है। देन हमारी ईनेड भी जो है हमारी वेडनेसडे को गिफ्ट देती है जिसमें होता है ब्लैक मॉफलर, जो कि देखकर हमारी वेडनेसडे को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ पहना नहीं था। लेकिन ईनेड कहती है कि हम दोनों जो है ये पहन के पूरी क्लास में घूमेंगे एंड मस्ती करेंगे। लेकिन वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा शौक होती है कि मुझे ये पहनने का शौक नहीं है। देन अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेयर साहब और हमारी प्रिंसिपल वीम्स के पास, जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल वीम्स जो है गुस्सा होती है हमारे मेयर साहब से, क्योंकि उस पार्टी में जो खून की बारिश करवाई थी उसमें हमारे मेयर साहब की गलती थी। एंड हो ना हो जो गार्डन में आग लगी है फायर विल बी रेन, उसमें भी तुम्हारे ही बच्चे का हाथ है। लेकिन मेयर साहब कहते हैं कि अगर मैं तहकीकात करूंगा तो कहीं ना कहीं इसमें नेवर मोर अकेडमी का जो है हाथ निकलेगा। देन हमारी प्रिंसिपल कहती है कि हमारा जो लूकस है वो पनिशमेंट ख़त्म कर ले, देन वो फ्री है। और ध्यान रखिएगा कहीं आपकी जो डोनेशन है वो रुक ना जाए। अब दूसरी तरफ हमारी जो वेडनेसडे है वहीं पे खड़ी थी फायर विल बी रेन के पास में, जहाँ पे जेवियर आता है और वेडनेसडे को लगता है कि इस सबके पीछे हमारे जेवियर का हाथ है। और जेवियर कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें मालूम है कि मैं कहाँ पे मिलूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी बियांका और लूकस होते हैं। लूकस को यहाँ पे पनिशमेंट मिली हुई होती है खिड़की दरवाजे साफ करने की। एंड हमारी बियांका जो है वो उससे बात करती है कि तुम वही हो जिसने मेरी ड्रेस खराब कर दी थी पार्टी के दिन। एंड लूकस कहता है कि वो मैंने गलती करी थी एंड मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। एंड दोनों ही जो है बातचीत करते हैं एंड हमें ये मालूम चलता है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। वहीं पे हमारा लूकस जो है वो उसे मिलने के लिए कहता है एंड वहीं पे बियांका कुछ भी ना कहते हुए स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हमारी जो वेडनेसडे है वो बोलती है कि मेरा बर्थडे जो है वो स्टार्टिंग से ही डिफरेंट रहा है, जहाँ पे खून खराबे के गेम्स होते हैं, केक होता है एंड जो हम ब्लाइंड फोल्ड करके गेम खेलते हैं उसमें जो है मकड़ियाँ निकलती है, जो कि हमेशा से ही मेरे मम्मी पापा ने मेरा बर्थडे ऐसे ही मनाया है। और ये सारी बातें हमारी वेडनेसडे बता रही होती है हमारे यूजीन को, और वो हॉस्पिटल में होती है। वेडनेसडे यूजिन से बात कर ही रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है थेरेपिस्ट किमबोर्ड एंड वहाँ पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देन हमारी किमबोर्ड कहती है कि जो यूजिन की मॉम्स है वो यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। देन वहाँ पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि मैं आज भी उतनी क्रूर हूँ जितनी फर्स्ट डे थी। देन वहाँ पे हमारी थेरेपिस्ट कहती है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपने दोस्त की इस हाल का जिम्मेदार खुद को ठहराना
कोई क्रूरता नहीं है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हमारे मेयर के ऑफिस में, जहाँ पे मेयर के पास उनकी सेक्रेटरी जो है कुछ सर्टिफिकेट्स लेके आती है एंड हमें मालूम चलता है कि ये लंदन से मंगाया गया है और ये डेथ सर्टिफिकेट होता है लॉरेन गेट्स का। देन वहीं पे हमारी वेनसडे जो है कैफ़े में बैठी हुई होती है एंड टायलर उसके पास आता है कॉफ़ी लेके हैप्पी बर्थडे विश लिख के। देन वहीं पे हमारी वेनसडे कम बात कर रही होती है एंड हमारा टायलर पूछता है कि ये मफलर तुम्हें इनिट ने दिया है, तो वहीं पे वेनसडे कहती है हाँ ये उसी ने दिया है। देन हमारी जो वेनसडे वो बात नहीं कर रही होती है, लेकिन हमारे टायलर के लगातार बात करने से हमारी वेनसडे पूछ ही लेती है क्या तुमने इस जगह को कभी देखा है। तो वहीं पे टायलर कहता है कि नहीं मैंने इसे कभी नहीं देखा है। देन हमारी वेनसडे उससे वो कागज़ वापस ले लेती है एंड वहीं पे हमारा जो है शेरिफ आ जाता है। वहीं हमारा जो टायलर है शेरिफ के लिए कुछ लेने के लिए चला जाता है एंड कहता है कि तुम्हें दूर रहना चाहिए नेवरमोर अकेडमी की लड़कियों से। देन वहीं पे थोड़ी सी तू मैं होती है हमारे शेरिफ की और हमारी वेनसडे की। देन अब सीन दिखाया जाता है हमारे जेवियर का जो कि पेंटिंग कर रहा होता है एंड उसके पास आई हुई होती है हमारी वेनसडे। अब जेवियर खुश होता है कि आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा एंड वो कहता है कि तुमने जो रिंग है थोड़ी टेढ़ी बना रखी है एंड वो दिखाता है अपनी पेंटिंग। देन वेनसडे कहती है कि तुम्हें अभी भी उसकी झलक आई है। तो वहीं हमारा जेवियर कहता है कि मुझे 2 दिन पहले ये सपना आया था, देन मैंने ये ड्राइंग बनाई है। वहीं पे हमारा जो थिंग जो है एक पेंटिंग को नीचे गिराता है एंड हमारा जेवियर मना करता है और वेनसडे देखती है कि वो जो पेंटिंग है वो हमारी वेनसडे की है वायलिन बजाते हुए एंड हमारा जो जेवियर होता है वो उसे मूव करता है और पेंटिंग जो है वायलिन बजाने लग जाती है और जेवियर कहता है कि तुम एकदम खो जाते हो जब भी तुम इसे बजाती हो। ये साफ हमें मालूम चल रहा था कि जेवियर लाइक करता है हमारी वेनसडे को। दूसरी तरफ हमारी जो बियांका है वो लूकस का वेट करती है, लेकिन लूकस आया हुआ नहीं होता, लेकिन टायलर उसे मिल जाता है। टायलर कहता है कि तुम नेवरमोर अकेडमी में ही हो तो तुम ये वेनसडे को दे देना। तो बियांका कहती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तो टायलर मना करता है। देन वो सामान लेके जा ही रही होती है। देन हमारा लूकस आता है एंड वो दोबारा बैठ जाते हैं। लूकस और बियांका जो है बातें कर रहे होते हैं एंड लूकस अपने बारे में बताता है कि सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता था। लेकिन वहीं बियांका कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा उस दिन पार्टी में। तो उसे लगा कि ये करके मैं बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर लूँगा, लेकिन ये बहुत नॉनसेंस चीज़ थी, अब मुझे पता चला। अब दूसरी तरफ हमारी जो वेनसडे है वो पहुंच जाती है जेवियर के बताए हुए एड्रेस पे और वो लॉरेन गेट्स का घर होता है। वो जैसी उसे खोलती है उसे लगता है कि खास यूजिन भी यहाँ पे होता, लेकिन आज मैं यहाँ पे अकेली ही आई हूँ। देन जैसी वो अंदर जाने वाली होती है तभी वहाँ से कोई आ रहा होता है। वेनसडे वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से निकलता है कौन, हमारा मेयर। अब मेयर कॉल करता है हमारे शेरिफ को कि तुम जल्दी से मुझे जो है कैफ़े में मिलो, मैं तुम्हें जो है कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देन हमारी वेनसडे कहती है हमारे थिंग से कि तुम जल्दी से जो है उनका ध्यान भटकाओ ताकि मैं गाड़ी में बैठ सकूँ। थिंग जो है अपनी चालबाजी करता है, पत्थर मारता है, हमारा मेयर इधर से उधर देखता है एंड हमारी जो वेनसडे है वो डिक्की में जाके बैठ जाती है। अब जैसी डिक्की में बैठती है हम देखते हैं कि गाड़ी चल रही है एंड हमारा जो शेरिफ है वो बैठा हुआ है कैफ़े के अंदर। मेयर उतरा गाड़ी से और हमारे जो शेरिफ है उसने उसे स्माइल पास करी है एंड हमारी जो वेनसडे है वो डिक्की में ही बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही हमारा जो मेयर है वो रोड पार करने वाला होता है, एक कैडिलैक आती है और उसे उड़ा के चली जाती है ऑन द स्पॉट और वो कैडिलैक वहाँ से चली जाती है। हमारा जो शेरिफ है वो कहता है जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करो एंड ऑन द स्पॉट जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे और कोई नहीं, हमारी वेनसडे होती है जो कि हमारे मेयर साहब की गाड़ी में होती है। वहीं जो शेरिफ है वो हमारी वेनसडे से कहते हैं कि अब जो हमारे मेयर है वो सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है, तो मैं तुम्हारा बयान लेके जो है तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मुझे बताओ तुम मेयर की गाड़ी में क्या कर रहे थे। तो वहीं हमारी वेनसडे कहती है कि गेट्स की फैमिली के घर पे मैं गई थी एंड मैंने वहाँ पे मेयर साहब को देखा एंड उन्होंने आपको कॉल किया था कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। एंड हमारा जो शेरिफ है वो कहता है कि जब भी मैं और मेयर यहाँ पे मिलते थे तो हम सिर्फ बातें ही करते थे और एंड में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता था। लेकिन वहीं वेनसडे कहती है कि अगर किसी को कुछ मालूम है और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है तो इट्स मीन कुछ ना कुछ गड़बड़ है एंड वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारी वेनसडे स्कूल पहुँच के प्रिंसिपल विम से जो है डांट खाती है कि तुम जो हर जगह कैसे हो जाती हो जहाँ पे कुछ होने वाला होता है। तो वहीं पे हमारी वेनसडे कहती है कि ये शायद किस्मत का खेल हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल जो है उसका स्कूल से बाहर निकलना बंद करवा देती है। और यही सारी चीज़ें हमारी जो वेनसडे है वो अपनी नोवेल में लिख ही रही होती है, लेकिन वहीं पे हमारी थॉर्निल आ जाती है एंड कहती है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि आपको ये हादसा देखना पड़ा, मेयर की जान गई। तो वहीं पे हमारी वेनसडे कहती है कि वो मेरी बकेट में से एक है। देन वो उसे एक बुक बताती है एंड वेनसडे कहती है कि मेरी फेवरेट ऑथर ने लिखी हुई है। देन वो थोड़ा डिस्कस करते हैं और थॉर्निल कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो
तो तुम मुझे याद कर सकती हो। देन अब सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो जाती है एंड हमारी वेडनेसडे जो है कॉल करती है टायलर को और वो कहती है कि हम डिनर पे चल सकते हैं। देन हमारा टायलर जो है वो वैसे ही दिल हार चुका था हमारी वेडनेसडे पे और वो मना कैसे कर पाता, लेकिन वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी हमारी वेडनेसडे कॉल रख देती है एंड में जो है उसका बाप भी शेरिफ आ जाता है वहाँ पे और शेरिफ कहता है कि तुम्हें कहा है कि तुम नेवरमोर एकेडमी से दूर रहो। देन वहाँ पे उसका जो है झगड़ा हो जाता है थोड़ा पापा से और वो पूछता है क्या आप मॉम से प्यार करते थे, उसका पापा कहता है बिल्कुल। देन अब सीन शिफ्ट होता है हमारी वेडनेसडे के पास जहाँ पे इनेट जो है लेटी हुई होती है एंड वेडनेसडे कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी की सही से सराहना नहीं करी है जो भी तुमने मेरे लिए किया है। तो वहीं पे हमारी इनेट कहती है क्या तुम सच में कह रही हो। तो वहीं पे हमारी वेडनेसडे कहती है हाँ, काश मैं तुम्हारी इस पार्टी का जो है एहसान चुका पाती एक और भी अच्छी पार्टी देके, लेकिन मेरी मैम ने जो है मुझे बाहर निकलने से मना किया हुआ है। तो वहीं इनेट कहती है कि मैं वुल्फेयर बन सकती हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो हम बाहर जा सकते हैं। देन बाहर पे हमारा जो टायलर है वो वेट कर रहा होता है हमारी वेडनेसडे का एंड टायलर जो है हैरान हो जाता है इनेट को देखकर कि ये यहाँ पे क्या कर रही है एंड इनेट जो है टायलर को देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है एंड टायलर कहता है कि हम तो खाने पे जाने वाले थे। दूसरी तरफ हमारा जेवियर जो है वो माफ़ी मांगने के लिए आया होता है हमारी वेडनेसडे के रूम पे क्योंकि उसने पेंटिंग देखी थी एंड वहाँ पे टाइपराइटर चलता रहता है जो कि हमारा थिंग चला रहा होता है एंड थिंग बता देता है जेवियर को कि वो लोग कहाँ पे गए हुए हैं। देन वहीं तीनों लोग यानी वेडनेसडे, इनेट और टाइलर जो है गेट्स फैमिली के घर के बाहर पहुंचते हैं और सबसे आगे होती है हमारी वेडनेसडे। वेडनेसडे कहती है मैं सबसे पहले गराज चेक करूंगी। देन वो गराज का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता है। देन हमारा टायलर चेक करता है लेकिन उससे भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। देन इनेट जो है दरवाज़ा खोल देती है एंड सभी उसे देखते वो कहती है मैं वेयरवुल्फ हूँ। देन वो देखते वही गाड़ी जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। देन वो गेट्स फैमिली देखती है एंड वो कहती है कि यही है गेट्स फैमिली। देन हमारी जो इनेड है वो भी अलग से चेकिंग कर रही होती है लेकिन हमारी वेडनेसडे को जो है कुछ अलग ही चीज़ दिखती है। वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिसे वो खोलती है एंड वहाँ पे होती है क्रैक स्टोन की फ़ोटो जहाँ पे उसकी पूजा करी जाती है। और वेडनेसडे ये चीज़ भी देखती है कि जो मोमबत्तियाँ है वो अभी भी गर्म है। इट्स मीन कुछ देर पहले ही यहाँ पे क्रैक स्टोन की पूजा हुई है। वो अलग अलग हो जाते हैं, टायलर नीचे होता है, इनेड और जो वेडनेसडे होती है वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं। अब वो दोनों अलग अलग ढूंढने लग जाते हैं लेकिन इनेट जो है वेडनेसडे को आवाज़ देती है और वो देखते हैं कि जो कमरा है वो सजा हुआ है, वहाँ पे फूल भी फ्रेश है एंड वहाँ पे लॉरेन की जो है कुछ बॉक्स भी रखा हुआ है। लेकिन तब तक उन्हें कुछ डरावनी आवाज़ आती है और वहाँ पे राक्षस पहुँच जाता है। अब वो जो है उससे भागते हुए एक छोटे से केज में आते हैं लेकिन राक्षस बाहर से जो है धम धम यानी हड़कम मचा रहा होता है। अब मफलर से जो है हमारी वेडनेसडे दरवाज़ा लॉक तो कर देती है लेकिन हमारा शैतान जो है नाखून मारता है और जो वो लिफ्ट जैसा छोटा सा दरवाज़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो आता है सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी वेडनेसडे को दिखता है कि वही ह्यूमंस के पीस जो हर एक बॉडी से एक एक चीज़ अलग हो रही थी वो वहीं पे जमा की जा रही है और किसी खास मकसद से रखी हुई है। वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तब तक वहाँ पे शैतान आता है। हमारी जो इनेड है वो खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाती है लेकिन हमारी वेडनेसडे जो है वो चीज़ें देख ही रही होती है। देन वो बाहर आ जाती है। इनेड ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि हम मरते मरते बचे हैं लेकिन वेडनेसडे दोबारा वापस चली जाती है उसी जगह और कहती है कि हम टायलर को नहीं छोड़ सकते। और टायलर वहाँ पे ज़ख्मी होता है और जैसी वेडनेसडे उसे देख रही होती है वहाँ पे आता है जेवियर। जेवियर आता है तो वेडनेसडे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जेवियर कहता है कि मुझे थिंग ने बताया कि तुम यहाँ फिर ये चारों के चारों पहुंच जाते हैं टायलर के घर पे जहाँ पे हमारी वेडनेसडे स्ट्रेचिंग कर रही होती है हमारे टायलर की। लेकिन वहीं पे आ जाता है शेरिफ। शेरिफ बहुत ज़्यादा डांटता है, चिल्लाता है हमारी वेडनेसडे पे लेकिन वेडनेसडे कहती है कि शेरिफ आपका चिल्लाना ठीक है लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। देन वेडनेसडे और शेरिफ जो है गेट्स के घर के अंदर आते हैं जैसे कि वेडनेसडे ने बताया था कि वही गाड़ी वहाँ पे है और वही इंसानों के पीस जो है वो जमा कर रहा है और वहाँ पे कोई रह रहा है लेकिन वहाँ पे सब कुछ साफ हो चुका था। एंड वेडनेसडे कहती है कि शेरिफ अभी सब कुछ यहीं पे था लेकिन हो सकता है हमारे आने से पहले किसी ने सब कुछ मिटा दिया हो। लेकिन शेरिफ वहीं पे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें जो है तुम्हारी एकेडमी छोड़ूंगा। एंड हमारी वेडनेसडे जो है एकेडमी आ जाती है जहाँ पे उनका स्वागत करती है हमारी प्रिंसिपल वेम्स। जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम जब भी बाहर जाती हो कुछ ना कुछ हो जाता है और तुम्हें लॉकडाउन में बाहर जाने की इजाज़त किसने दी थी। वहीं पे वेडनेसडे कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा है लेकिन वहीं वो रोवन की डायरी में से वो पेज दिखाती है कि इसमें जो लड़की है वो गुडी है। एंड रोवन ये समझ नहीं पाया
एंड वो मुझे ही जो है गुड़ी समझता था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं सबको बचाना चाहती हूँ, उस बर्बादी को रोकना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो है एक मौका मिलना चाहिए। एंड जो मेरे दोस्त हैं उन्हें भी माफ़ कर दिया जाए। देन हमारी प्रिंसिपल कहती है गुड नाइट। एंड दूसरी तरफ हमारी वेनसडे जैसी अपने कमरे में आती है, इनेट जो है अपना सामान पैक कर रही होती है और वेनसडे को काफ़ी भला बुरा सुनाती है कि तुम्हें बस अपनी ही पड़ी हुई है, तुम्हें अपने दोस्तों की नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हारे साथ एडजस्ट करने की, लेकिन तुम बस मतलबी हो। एंड वो वहाँ से चली जाती है और वेनसडे को पहली बार ज़िंदगी में बुरा लग रहा होता है कि मैं आज भी अकेली हूँ। देन वो लॉरेंस गेट्स के घर से लाई हुई वो बॉक्स जो है उसे खोलती है और उसमें से गिरती है फ़ोटो। जैसी वो फ़ोटो देखती है वो हो जाती है शॉक, क्योंकि वो जो फ़ोटो होती है वो होती है हमारी वेनसडे की। और वो हर एक मोमेंट की होती है जहाँ पे वो एडम्स फैमिली के साथ में है, अपना कुछ काम कर रही है, हर एक मोमेंट पे उसकी नज़र होती है। एंड अब इस एपिसोड का एंड चलता है जहाँ पे वो गेट्स फैमिली की फ़ोटो देखती है, क्रैकस्टोन का जो स्टोन होता है, मूर्ति होती है वो देखती है, राक्षस को देखती है, पेंटिंग देखती है, एंड जो हमारे मेयर साहब होते हैं उनको भी कोई जान से मार देता है। और यही सारी चीज़ें हमारी वेनसडे अपनी नॉवल में लिख देती है। एंड दी एंड। तो गाइज ये था एपिसोड 6 जो कि हमने ख़त्म कर दिया। अब लास्ट 2 एपिसोड बने हुए हैं रहते हैं, तो कृपया करके बने रहिए एच यू पिक्चर्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।